हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 19 चैप्टर ऑल टुगेदर नाउ के बारे में। ऑथर मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि पैसा समझने के लिए आपको मैथ्स नहीं बल्कि साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, और चैप्टर 19 में वो सब कुछ कंबाइन करते हैं एक जगह। जैसे एक म्यूजिकल बैंड में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिलके एक मेलोडी बनती है, वैसे ही ये चैप्टर उन सब फाइनेंशियल लेसन्स को मिला के एक पिक्चर बनाता है। ये चैप्टर सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं बताता, ये बताता है कैसे सोचना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे अवॉइड करें वो गलतियाँ जो लोग बार बार करते हैं। सबसे पहला लेसन है बी हम्बल इन सक्सेस एंड कंपैशनेट इन फेलियर। यानी सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ईगो में मत आओ, ह्यूमिलिटी रखो, क्योंकि सक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं होती। और जब किसी का या खुद का टाइम खराब हो, फेलियर्स आए, तब ब्लेम गेम मत खेलो, थोड़ा कंपेशन रखो। हर कोई अलग बैकग्राउंड, अलग जर्नी से आता है। जितना ज़्यादा एम्पैथेटिक माइंडसेट होगा, उतना बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होगा। ऑथर कहते हैं कम ईगो रखो, ज़्यादा वेल्थ बनेगा। कि लोग पैसा दिखाने के चक्कर में सब कुछ उड़ा देते हैं। स्टेटस सिंबल के लिए गाड़ी ले ली, ब्रांडेड चीज़ें खरीद ली, लेकिन असली वेल्थ तो वो होती है जो दिखाई नहीं देती। ऑथर कहते हैं वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। अगर आप अपनी अर्निंग्स का मेजर पार्ट सिर्फ दिखावा में उड़ा रहे हो, तो फ्यूचर के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। कंट्रोल योर ईगो इज इक्वल टू ग्रो योर वेल्थ। ऑथर कहते हैं पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, सेविंग्स, लाइफस्टाइल सब ऐसा होना चाहिए जो आपको टेंशन ना दे। अगर आप पैसा कमा रहे हो लेकिन रात भर नींद नहीं आ रही, देन व्हाट्स द पॉइंट। फाइनेंस इज इक्वल टू नॉट जस्ट नंबर्स, इट्स अबाउट हाउ यू फील। ऑथर कहते हैं सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म सोचना। आज के ज़माने में लोग एक मंथ में रिटर्न चाहते हैं, लेकिन असली वेल्थ बनती है पेशेंस से। जितना लंबा आपका टाइम होराइजन होगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होगी। कंपाउंडिंग इज मैजिक, बट ओनली इफ़ यू गिव इट टाइम। ऑथर कहते हैं पैसे से सबसे बड़ी लग्जरी मिल सकती है, और वो है अपने टाइम का कंट्रोल। ज़्यादा पैसे का मतलब ये नहीं है कि और शॉपिंग करो, बल्कि ये डिसाइड करने की पावर मिलती है कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हो। इमेजिन करो बिना बॉस के काम, फैमिली के साथ टाइम, अपने पैशन पे काम। दैट्स रियल वेल्थ। कई लोग कहते हैं सेविंग तब करो जब कोई गोल हो, लेकिन ऑथर कहते हैं बस सेव करो, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सेविंग एक सेफ्टी नेट होता है, जब अपॉर्चुनिटी आए या इमरजेंसी आए वही काम आता है। हर सक्सेस का एक प्राइस होता है, और उस प्राइस को पहले ही समझना ज़रूरी है। जैसे लॉन्ग आवर्स काम, सोशल सैक्रिफाइसेस, स्ट्रेस। अगर आपको वो कॉस्ट एक्सेप्ट नहीं है, तो शायद आपको अपना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस रीथिंक करना पड़े। हर चीज़ की कीमत होती है। सवाल यह है आप उस कीमत को देने के लिए रेडी हो। फाइनेंशियल प्लानिंग में मार्जिन ऑफ एरर ज़रूरी है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के प्लान करो, ताकि जब अनएक्सपेक्टेड हो तब भी आप सेफ रहो। ज़िंदगी और फाइनेंस दोनों में एक्सट्रीम से बचना चाहिए। ना तो ओवर सेविंग करो जिससे लाइफ इंजॉय ही ना हो, और ना ओवर स्पेंडिंग करो जिससे रिग्रेट हो। बैलेंस बनाना ज़रूरी है। रिस्क लेना चाहिए, लेकिन डम रिस्क नहीं। ऐसे रिस्क लो जिसका डाउनसाइड मैनेजेबल हो। जो रिस्क लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे ह्यूज लोन्स या गैम्बलिंग, उससे दूर रहो।
सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में कई लोग ट्रेडिंग करते हैं। आप उनको देख के इन्वेस्ट मत करो। आपका गोल क्या है? लॉन्ग टर्म वेल्थ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या रिटायरमेंट? अपना गेम समझो और दूसरों के गेम से डिस्ट्रैक्ट मत हो। ऑथर कहते हैं फाइनेंस एक परफेक्ट साइंस नहीं है। सबकी सिचुएशंस अलग होती है। कोई रिस्क ले सकता है, कोई नहीं। कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड्स में। इसीलिए किसी को जज मत करो और अपनी जर्नी को ऑन करो। तो गाइस, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 19। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा लेसन आपकी लाइफ से रिलेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।